हेलो दोस्तों, तो एक एक करके पहुंच गए हैं हम लोग 15वें पार्ट के ऊपर। 15th पार्ट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इससे पहले हम लोगों ने 14th कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आपको बहुत सारे उसमें लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही नहीं, इडियम्स एंड फ्रेजेस या फिर ग्रामर बेसिक्स के इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक्स आपको मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 15th वाले पार्ट के ऊपर। क्या आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहता है? पहला वाला जो पार्ट है हमारा, पहला वाला जो क्वेश्चन है, ये कहता है सर्च फॉर समथिंग। ऐसा कुछ जो आप किसी चीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट को लेकर के बहुत अगर आपको ब्रीफ में कुछ कहना है तो उसको क्या कहेंगे? एनिमल्स विद 4 फीट। ऐसे एनिमल जो 4 फीट पे रहते हैं या 4 फीट उनके होते हैं, उनको क्या कहेंगे? अमाउंट ऑफ मनी पेड टू अ फ्री अ प्रिजनर, है ना? ऐसा मनी जिसको हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रिजनर को फ्री करने के लिए दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक हमने पढ़ा था पिछले, मेरे ख्याल से 11th और 12th वाले पार्ट में, आप देखना। अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन आफ्टर डिवोर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप बताना अगर आपको आता है। और 5th वाला पार्ट है चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल। चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, मतलब ये पोजेस करता है वो चीज़ें, अनयूजुअल और क्या? रिमार्केबल टैलेंट। आज देखना यहाँ पे अनयूजुअल क्या है ये नहीं बताया गया। रिमार्केबल तो टैलेंट है, लेकिन अनयूजुअल भी टैलेंट है। और जब ऐसा कुछ हो कि दोनों के साथ अलग अलग चीज़ें हमें लगानी हो या दोनों अलग चीज़ को दिखाते हो तो दोनों के साथ अलग अलग चीज़ें यूज होंगी। लेकिन जब दोनों एक ही चीज़ को दिखाती हो तो हमें दोनों के साथ अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव एक्चुअली। चलिए, ये ग्रामर का पार्ट है, कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले जो सर्च फॉर समथिंग होगा, इसको हम लोग जनरली कहते हैं क्वेस्ट, है ना? आई हैव अ क्वेस्ट फॉर दिस थिंग। सेकेंड वाला कहता है ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है और पढ़ा हुआ भी है, जिसके हम लोग कहते हैं समरी, ब्रीफ जिसे कहते हैं, समराइजेशन। एनिमल्स विच हैव 4 फीट, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रप्ड, QUADRAPED, क्वाड्रप्ड। और क्वाड वैसे भी 4 को दिखाता है, बाई 2 को दिखाता है, ट्राई 3 को दिखाता है और मोनो 1 को दिखाता है। अमाउंट ऑफ मनी पेड टू अ फ्री अ प्रिजनर, इसको हम लोग कहते हैं रैंसम मनी, रैंसम इसे कहेंगे। और लास्ट हमारा आ गया चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। इस चाइल्ड को हम लोग कहेंगे प्रोडिगी। प्रोडिगी का मतलब एक हिंदी में बोले तो प्रतिभावान बालक, या ऐसा कोई पर्सन जिसके पास बहुत सारा टैलेंट है या बहुत शार्प माइंडेड है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडिगी। अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, तो ये 5 हमारे हो गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रोडिगी क्या होता है? बहुत ही रिमार्केबल और अनयूजुअल टैलेंट होना। रैंसम क्या होता है? एक अमाउंट ऑफ मनी होता है जो किसी प्रिजनर को फ्री करने के लिए दिया जाता है। क्वाड्रप्ट होता है 4 पहियों वाला या फिर 4 पैरों वाला जिसे कहेंगे। समरी होता है किसी सब्जेक्ट का ब्रीफ जो है उसका एक्सप्लेनेशन। और जो हमारा पहला है क्वेस्ट, मतलब जब आप किसी चीज़ की डिज़ायर के लिए जाते हैं या फिर किसी चीज़ की सर्च के लिए जाते हैं, उसको हम लोग क्वेस्ट कहते हैं। तो ये 5 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिए हैं, या आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं या फिर उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आगे बढ़ें, और जो भी पेपर आ रहे हैं उनमें चेक करें कि क्या ये आए हैं या फिर अब आने के चांसेस इनके हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, आज का लेक्चर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।